ऐसे ही बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में। लो आ गई है एसएससी अड्डा की वही पुरानी टीम जिसने कराए थे पिछले वर्षों में सैकड़ों सिलेक्शन। तो जी हाँ, हम सब लेके आ रहे हैं आप सभी के लिए एसएससी सीएचएसएल एग्जाम की संजीवनी। तो जुड़िए हमारे साथ 1 बजे जीके जीएस की अपनी सारी समस्याओं को खत्म करने के लिए। 2 बजे अगर आप रीजनिंग में फंसते हैं किसी भी चीज में तो उसको दूर करना है 2 बजे। 3 बजे मिलेंगे हम लोग इंग्लिश के डर को दूर करने के लिए और 4 बजे मैथ्स की कैलकुलेशन को अच्छा करने के लिए और 5 बजे मिलेंगे विज्ञान के सारे एक्सपेरिमेंट्स को जानने के लिए। तो जुड़िए हमारे साथ एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, आदाब, जय हिंद। मैं हूं अतुल अवस्थी और स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस सेशन में, जहां पे पूरा हिंदुस्तान इस समय रोज सुबह 11 बजे मेरे साथ जुड़ता है और रीजनिंग की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए हम लोगों की मुलाकात होती है। तो जो भी लोग पूरे हिंदुस्तान में मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि रीजनिंग को हर उस लेवल पे हम देखेंगे जहां तक के क्वेश्चन तुमने सोचे हैं कि सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इनका सोल्यूशन क्या होगा, कैसे होगा, तो हर तरीके के प्रश्नों का जवाब मैं देकर रहूंगा। तो जितने भी बालक मेरे साथ रेगुलर जुड़ते हैं, आप सभी का एक बार फिर से भैया स्वागत है। ठीक है, ठीक है, खुश रहो। अब एक लिख रहा है, देश के युवा और युवती जाग चुके हैं, अब ये उठेंगे, ब्रश करेंगे और 1.5 GB खत्म करेंगे। ऐसी जगह कमेंट आके रुका भी था, उसने लिखा है कि देश के युवा युवती जाग चुके हैं, अब ये ब्रश करेंगे और 1.5 GB डेटा खर्च करेंगे। है ना? हाँ, आजकल वो भी रील तो वायरल हो रही है, गुलाब जैसन खिलल बाड़ू, है ना, कौना के मेहनत के फल बाड़ू। आजकल ट्रेंडिंग चल तो रहा है भैया। खुश रहो, चलो खुश रहो, मस्त रहो। संध्या अवस्थी, पूजा, रीता साहू, नेहा सभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि सभी आ चुके होंगे और अगर मेरा सेशन सही लगे तो एक बार जल्दी से अंगूठे वाला बटन दबाना कि हाँ सर ये बात आप सही कह रहे थे। और आज अगर मज़ा आए तो मतलब देखो, कह रहे हैं ना, आनंद के साथ पढ़ो। अगर जैसे इस तरह यार 11 बज गया, मेरे पढ़ने, सब लोग शांत हो जाओ भाई, मेरे पढ़ने का समय हो गया, नहीं, ऐसा नहीं। इंजॉय करके पढ़ो कि आज जो अतुल सर क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, गुरुजी आज हम ऐसा आंसर दे के दिखाएंगे, गुरुजी आज हम ऐसा आंसर दे के दिखाएंगे, तो वो मेरी जिम्मेदारी है कि आपको उस लेवल पर सही करना। तो जितने भी बालक मुझे देख रहे हैं, जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर ठोक दो। फिर हम आज का पहला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं और फिर मुझे बताना कि सबको मजा आ रही है कि नहीं, जितने बालक मेरे साथ जुड़ते हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि मैं पूरी कोशिश करता हूं कि रीजनिंग आपके लिए आसान नहीं, चरम पे आसान बन जाए, क्योंकि ये कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि जिस लेवल पे आप ये कहें कि सर ये हमसे नहीं हो पाता है। तो चलिए फिर शुरुआत करें आज का सेशन। आर यू रेडी फॉर द सेशन? सभी तैयार हो? सभी तैयार हो तो शुरू करें आज का सेशन। जिस समय, चलो अब पहले अंगूठे वाला बटन दबा दो भैया। खुश रहो, खुश रहो। हाँ हाँ बेटा जी, हाँ खुश रहिए। तो प्रियांशी, श्री, सभी लोग खुश रहो। तो आइए देखते हैं लकी ने क्या थॉट ऑफ द डे दिया है। और दोस्तों, हमेशा मैं बोलता हूं कि अगर आप स्ट्रेस फ्री रह के पढ़ते हो और सोचते हो कि गुरुजी मुझे ये सब्जेक्ट किसी को पढ़ाना भी हो तो मैं अच्छे से पढ़ा सकता हूं, तो ये सारी चीजें अगर मन में भाव रहेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। इस बार जितने भी बालक मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैंने उन सबसे कहा है कि अगर मैं जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, तुमको लगे कि हाँ गुरुजी मिसिंग नंबर का इस तरीके का पैटर्न में समझा लूंगा, किसी को सर इस तरीके की सीरीज में समझा लूंगा, तो तुम्हारा एक सब्जेक्ट भी तैयार हो गया कि कहीं पे भी मार्कर लेके खड़े हो सकते हो, बेरोजगार नहीं रहोगे और सिलेक्शन होगा होगा होगा, डैम श्योर होगा। तो सहमत हो मेरी बात से? तो चलें शुरू करें आज का सेशन। बताओ, आज का सेशन शुरू करें? सभी लोग तैयार हो? चलो अंगूठे वाला बटन दबा देना और बुला लेते हैं लकी को, पूछते हैं आज का थॉट ऑफ द डे क्या है। लकी ने बोला, तीर को भी आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है। अगर तीर को भी आगे छोड़ना है तो पहले पीछे खींचना पड़ता है, उसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है।
अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। होता है कभी कभी, देखो मैं कहता हूं कि तुम्हारे साथ सिर्फ एक प्रॉब्लम आ सकती है कि सर मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता है, सर मुझसे नहीं होता है, मैं नहीं कर पाता हूं। तो मैं एक चीज तुमको बोलूंगा कि सामान्य विद्यार्थी से टीचर खोजने में तुमको थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। तुम पूरे के पूरे यूट्यूब चैनल पे, मैं नहीं कहता कि मेरे ऊपर विश्वास कर लो, तुम दुनिया में वो रीजनिंग का टीचर ढूंढो जो तुमको रीजनिंग में इंटरेस्ट पैदा करा दे। गजब भाई, मजा आती है, 1 घंटा निकल जाता है पता ही नहीं चलता। ऐसे किसी टीचर को खोज के लाओ। जीएस उससे पढ़ो जो तुमको ये लगे, जो उस पे इंटरेस्ट पैदा करा दे कि अच्छा ऐसा होता है, अच्छा ऐसा होता है, उसको जाओ खोज के लाओ। मैं बार बार कहता हूं मैथ्स उससे पढ़ो जो इंटरेस्ट पैदा करे सब्जेक्ट में, तो तुमको पढ़ने में मजा आएगा। अभी तुमको क्या सर हमको पढ़ना है, कहीं पे भी झेलम झेल मचाए हुए हो, बस तुमको पढ़ना है, बस पढ़ना है, ऐसे नहीं होता पढ़ाई। जब तुमको खुद से कई चीजें तैयार होने लगेंगी, जब खुद से मोटिवेशन है, नहीं नहीं ये चीजें तो मैं जानता हूं, नहीं 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 ऐसा तो मैं कर लूंगा, तो जब इस तरीके से मोटिवेशन आता है तो फिर पढ़ने में मजा आता है। आ गई बात समझ में? तो इस वजह से थोड़ा सा पहले अपने आप को तैयार करो कि कैसे पढ़ना है। जो बालक मेरे साथ जुड़ते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमेशा कमेंट करके बताते हो कि मेरी क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो चलिए आज का पहला सवाल मैं दिखाने जा रहा हूं। अगर आप सभी तैयार हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि चलिए शुरू करते हैं। शुरू करें, 500 प्लस हो जाओ, जल्दी से 500 प्लस हो जाओ। और आज का पहला क्वेश्चन, ये वो बालक हैं जो हमेशा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके होमवर्क का आंसर देते हैं और बताते हैं कि मेरी क्लास कैसी रही, और जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है वो मैं अपने कमेंट बॉक्स से आपकी सारी एक्सपेक्टेशन दूर करता हूं। ठीक है कि हाँ सर मुझे ये चाहिए, वो मैं दिलाता हूं, हर चीजें व्यवस्थित होके आपको मिल जाती है। तो चलें फिर शुरू करें आज का पहला क्वेश्चन। चलो तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। ये रहा आज का पहला सवाल। इस पहले सवाल को देखो और मुझे बताओ कि यहां पे आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, ये बता दो यहां पे क्या होना चाहिए। चलो जल्दी से शुरू हो जाओ और यहाँ पे बता दो कि आंसर क्या होना चाहिए। और जितने लोग मुझे देख रहे हो मैं बता दूं, रोज सुबह 11 बजे हमारी क्लास होती है। अब आराम से पहले देख लो, समझ लो, बात सही लगा करे, समझना कि ककड़ी मसाले भोजन, ये दोनों, ककड़ी एक अलग चीज होती है जिसे कहते हैं जो सैलेड में आती है, मसाले अलग आते हैं, तो सी विल बी द राइट आंसर। पहले क्वेश्चन से आसान से शुरुआत कर रहा हूँ। चलो ये वाला आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होना चाहिए। पहले आराम से देख लो, समझ लो, फिर हमको बताना कि हम आपसे सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। हाँ सभी लोग खुश रहो, मौसम खुश रहो, सपना खुश रहो, स्नेहा, नीलम, आशु कुमार भैया खुश रहो। उसने बोला एक टूर्नामेंट में 14 टीमें खेलती है, प्रत्येक टीम अगर एक दूसरे टीम के साथ मैच खेले तो टूर्नामेंट में कितने मैच खेले जाएंगे। उसी तरीके से आपसे अगर पूछा जाए कि अगर 14 आदमी एक दूसरे से हाथ मिलाएं अगर, तो टोटल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा। हैंडशेक अगर किया जाए, अगर 14 लोग एक दूसरे से हाथ मिलाएं तो टोटल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा। उसी तरीके से 14 लोग अगर मैच खेलते हैं, अगर टूर्नामेंट खेलते हैं 14 लोग, तो टोटल कितने टूर्नामेंट खेले जाएंगे। और एक दूसरे टीम से खेलना है। जल्दी से सोचो। हाँ थोड़ा सा उससे निकल आओ बेटा जी, ये हम भी बताते हैं। लोग हमसे कहते हैं सर आपको कैसे पता कि ये वाली रील वायरल है। तो बेटा जी हमारा जो प्रोफाइल है, तो हमको इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव रहना पड़ता है, हमको फेसबुक पे भी एक्टिव रहना पड़ता है। मेरे इंस्टाग्राम पे मेरी हर एक अपडेट आती रहती है, तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि मुझे उस पर अपडेट रहना पड़ता है। इसीलिए मैं बता सकता हूँ कि आजकल ट्रेंडिंग वीडियो ये वाला सबसे ज्यादा है, गुलाब जैसन खिलल बाड़ू, है ना, तू कौना की मेहनत के फल बाड़ू, ये आजकल बड़ा ट्रेंडिंग सॉन्ग चल रहा है। तो वो मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि मैं इस पे एक्टिव रहता हूं, और जो बालक केवल इसी पे एक्टिव रहता है तो उनका जीवन भी 1.5 GB खत्म करने में लग जाता है। आराम से सोचो। अब देखो एक फॉर्मूला होता है, जब भी कोई हाथ मिलाता है तो वहां पे फॉर्मूला होता है n-1/2, n-1/2, यानी यहां पे n बराबर क्या है, n बराबर क्या है, 14 है। n बराबर क्या है, 14 है। n बराबर क्या है, 14 है। तो यहां पे उसने क्या किया, 14 किया, यहां पे 14 - 1 किया और डिवाइडेड बाई 2 किया, तो 2 सत्ते 14 हो गया, यानी यहां हो गया 7, यहां पे हो गया 13। तो हम ये कह सकते हैं 7 × 13, 13 सत्ते 91। क्या हो गया, 13 सत्ते 91। आशा करते हैं क्लियर हो गया। 13 सत्ते 91 हो गया।
और ये इस इतने में अगर यही बोला जाता कि 14 लोग एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो बताओ कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया। तो ये बात याद रखना कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो कम से कम ये कह सकते हैं कि हाँ ये सर ऐसे होगा। आशा करते हैं क्लियर होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो क्लियर है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। ये फॉर्मूला याद रखना, हाथ मिलाने का हो या एक दूसरे से टूर्नामेंट खेलने का हो, n(n-1/2) विल बी द राइट आंसर। चलो आगे चलते हैं। वर्ग और आयत एक बार जल्दी से बता दो। ये बेसिक चीजें रिवाइज करवा देता हूं बीच बीच में ताकि कोई दिक्कत ना हो। और किसी एक चीज को निकाल लो, दोनों निकल आएगा। किसी एक को निकाल लो, किसी एक को निकाल लो। अगर हम बोले क्या होगा तो 1 2 3 1 2 2 3 2 5 1 6 और 2 1 3 6 3 18। अगर अभी भी 21 सेकंड में नहीं दे पाए ना तो मैं मानता हूं इजी है, लेकिन 21 सेकंड में नहीं दे पाए तो फिर बहुत समस्या वाली बात है। अगर 21 सेकंड में जवाब नहीं हुआ, आज के पेड बैच में, आज 2 बजे वाले पेड बैच में मिल जाएगा, आज 2 बजे वाले पेड बैच में मिल जाएगा, आज 2 बजे वाले पेड बैच में मिल जाएगा। ये बात याद रखना। जिन्होंने Y272 कूपन कोड लगा के MTS महापैक खरीदा है आज उनको मिल जाएगा, आज उनको मिल जाएगा, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूं। आज उनको मिल जाएगा। जल्दी से बताओ इस पे आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर बताओ इस पे क्या होगा, इस पे क्या होगा। नीचे दी गई आकृति का अध्ययन करें और उस क्षेत्र की पहचान करें जहां लड़कियां जो कार्यरत हैं लेकिन अविवाहित नहीं हैं। ऐसी लड़कियां जो कार्यरत हैं लेकिन विवाहित नहीं है, ऐसी लड़कियां जो कार्यरत है। अब देखो तुमको हम बताएं, ये कार्यरत है, पता नहीं ये लड़की है कि क्या है मैं नहीं जानता, ये सिर्फ लड़की है और ये सिर्फ विवाहित है, तो ये सब हो नहीं सकते, ये सब हो नहीं सकते, ये सब हो नहीं सकते। तो इसका मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। और अगर 4 की बात करें तो 4 विवाहित है और कार्यरत है, 4 विवाहित है और कार्यरत है। 6 की बात करें वो लड़की है और विवाहित है। 5 है वो विवाहित भी है, लड़की भी है, कार्यरत भी है, तीनों में है। तो अब मैं नहीं जानता आंसर क्या होगा, मैं नहीं जानता आंसर क्या होगा, लेकिन आप ये डैम श्योर कह सकते हैं कि हाँ सर ऐसे समझ में आ गया। तो ये बताओ बेसिक सवाल क्लियर हो रहे हैं? कल से थोड़ा सा लेवल बढ़ा के बात करूं तो बर्दाश्त कर लोगे? बेसिक लेवल क्लियर है तो एक बार मेरे को बता दो कि कल से थोड़ा सा मैं लेवल बढ़ा दूं तो सभी लोग चलोगे? जैसे मैं आपको कुछ चीजें ऐसे मतलब तालाब वाले जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं, आयु संबंधी क्वेश्चन होते हैं, तो अगर आप कहें तो कल से मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ा दूं और ये कह सकूं कि हाँ सर अब हम इस तरीके के क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछता है। जल्दी से बताओ, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। हाँ हाँ ठीक है। शाबाश। हाँ कल से हम एक काम करते हैं, आयु संबंधी सवाल, आयु संबंधी सवाल के कुछ जबरदस्त ट्रिक डाल देते हैं, ठीक है। चलो यहां पे देखते हैं आंसर क्या होगा। देखो जैसे हम यहां पे बोले 1 है, यहां पे बोले 2 है, यहां पे बोले 3 है, यहां पे बोले 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। बस है, 10 और बस है। अच्छा देखो, मानते ये डायग्राम मैंने कम से कम 20 बार पढ़ाया होगा, लेकिन बेटा जी 90% लोग गलत जवाब दे रहे हैं। ये शर्म वाली बात है, शर्म वाली बात है। हाँ बिल्कुल, जिनका हिडन आया बहुत ही शानदार। अब ये जिनका हिडन आया ये सब बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। जिनका हिडन ट्रायंगल आया, 2 ठो हिडन ट्रायंगल भी दिख रहा है ना, हाँ बड़े बड़े जो हिडन ट्रायंगल है, हाँ बहुत ही शानदार। देन 12 विल बी द राइट आंसर, क्योंकि 2 हिडन ट्रायंगल भी हो जाएंगे। बोले हाँ गुरुजी 2 हिडन ट्रायंगल भी हो जाएंगे। तो 12 जिनका नहीं है बेटा जी, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि आपका सरासर गलत जवाब है। और जिन्होंका 12 आया है, मैं फिर बोल रहा हूं कि या तो तुम मई जून में तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ होगी, एक भी हिडन ट्रायंगल दिखा दो तो तुमको 5 लाख रुपए नगद इनाम दूंगा। अगर एक हिडन ट्रायंगल दिखा दो, इसमें 10 ट्रायंगल से एक ट्रायंगल भी एक्स्ट्रा नहीं है,
इसमें 10 से एक ट्रायंगल भी एक्स्ट्रा नहीं है। और यही लिए नकलचियों को मैं इतना जलील करता हूं कि तुम दूसरे का आंसर देख के जो बोलते हो कहां से 12 हो जाएगा, हमको बता दो तो। एक हिडन ट्रायंगल हमको दिखा दो तो हम जाने कि सर इसमें एक हिडन होगा। हाँ बाँव कुछ भी 10 ठो गिन लिए, अब एक आध दो ठो तो हिडन हो ही करेगा उसमें। हाँ 12 बिल्कुल सही सर, एक आध दो ठो तो हिडन होगा, या तो 11 या तो 12। मतलब क्या सोचते हो रे बाबा, कहां से, वो जगह कौन सी है जिस जगह सोचते हो कुछ भी आओ बाओ जवाब देते हो ना। हाँ एक आध तो हम ही भूल गए होंगे, वो होगा लेकिन हमारे दिमाग में नहीं आया होगा। हद हो गई। ये बताओ, हाँ इसका आंसर बताओ, आराम से सोच लो। आराम से सोच लो, सोच लो आराम से। कर पाना तो ठीक है, नहीं तो माफी मांग लेना। वो काट थोड़ा नकलची होते हैं ना कि अरे गुरुजी उनका हम देख के कर लिए। अभी हाँ खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। चंदन फौजी, इनको खोजना पड़ेगा कहां से आते हैं। नेहा कुमारी, अंजलि कुमारी, कैसे हो बेटा। मदन चौधरी साहब, सब बढ़िया। राजन यादव भैया खुश रहो। गप्पू खुश रहो। जग्गी सिंह खुश रहो भैया। रवि राजपूत, प्रवीण कुमार बहुत ही बढ़िया। योगेश कुमार, अंजलि कश्यप बहुत ही बढ़िया। आजू बहुत ही बढ़िया। एजाज अहमद साहब बहुत ही बढ़िया। पूजा, शुभम, फूलन बहुत ही बढ़िया। जो लोग कर लिए वो ठीक है, जो नहीं कर पाए वो एक बार सॉरी बोल सकते हैं कि गुरुजी हम नहीं कर पाए। अब देखो आंसर क्या आएगा, बात सही लगेगी समर्थन करना कि मेरा कहना उचित है कि नहीं। बोले सर क्या। अब देखो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 3 है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 18 है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 4 है। ठीक है, अगर मैं इसकी प्लेस वैल्यू बोलूं तो इसकी प्लेस वैल्यू 14 है, इसकी प्लेस वैल्यू पूछूं तो 2 है, इसकी प्लेस वैल्यू पूछूं तो 9 है, इसकी प्लेस वैल्यू पूछूं तो 8 है, इसकी प्लेस वैल्यू पूछूं तो 5 है। तो मैंने पूछा बताओ यहां पे क्या आएगा, यहां पे क्या आएगा। अब मेरी बात उचित लगे तो समर्थन करना कि मेरा कहना उचित है कि नहीं। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, इन सबको जोड़ दूं, ठीक है, 4 3 7 और 18 और 7 अगर जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा 25 आएगा। आंसर कितना आएगा 25 आएगा। ठीक है, ये 9 2 11 और 11 14 कितना हो गया 25 हो गया। ठीक है, अगर 8 5 13 होता है और यहाँ पे L है यानी 12 है, तो यानी 13 12 कितना हो गया 25 हो गया। 13 12 क्या हो गया 25 हो गया। तो ये बात याद रखना कि इस तरीके का क्वेश्चन भी अगर आ जाए तो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाँ महाराज हो गया। चलो आंसर बताओ। यहां पे 3 अल्फाबेट हैं जिसके बारे में प्रॉपर एक बार जान लेना कि ये 3 अल्फाबेट हैं जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं, जो इसके बाद इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये 3 अल्फाबेट हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब एक बात याद रखना, मैंने इसके पहले नए कितने लोग जुड़े एक बार यस सर बोलो। जो मेरे साथ नए बालक जुड़े एक बार यस सर बोलो कि हाँ सर हम आपसे पहली बार जुड़े हैं। अगर मैंने आपसे ये कहा जो बालक मेरे साथ पहली बार जुड़े एक बार यस सर लिखो। अगर मैंने कहा आप ONE1 लिखते हो, अगर आप यहाँ पे TWO2 लिखते हो, यहाँ पे THREE3 लिखते हो, FOUR4 लिखते हो, FIVE5 लिखते हो, तो वो पूछ रहा है कि बताओ इसमें B कितनी बार आता है, अक्षर बी कितनी बार आता है। ठीक है, तो जो मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं वो लोग कॉपी पे नोट करके लिख लो, ये नोट करके लिख लो और ये चीजें आजमा के देख लेना कि जब आप स्पेलिंग के साथ 1 से लेके 100 तक लिखते हैं, आप ऐसे 100 तक लिखते हैं, तो याद रखना एक बार भी ना A आता है ना B आता है और ना C आता है। ये एक बार भी नहीं आते हैं, एक बार भी नहीं आते हैं, एक बार भी नहीं आते हैं। याद रखना एक बार भी नहीं आते हैं, एक बार भी नहीं आते हैं, ये बात याद रखना। ABC ये तीनों अल्फाबेट ऐसे हैं जो एक बार भी नहीं आते हैं। तो B के साथ साथ ये तीनों समझ गए, एक बार यस सर तो बोल दो अगर तीनों समझ गए तो। एक बार भी नहीं आते, लेकिन कौन कौन सा A भी, B भी और C भी, ये तीनों अल्फाबेट एक बार भी नहीं आते, है ना। इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना, एक बार भी नहीं आते। इसमें बताओ
पहले आराम से पढ़ लेना, अगर आंसर दे पाना तो हमको बता देना। जो नए बालक हैं उनको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के क्वेश्चन हैं जो किसी चैप्टर में नहीं आते हैं, उनको एक बार हम दिखा देना चाहते हैं कि हाँ ये एक बार आप लोग इसे देख लो कि हाँ ऐसे होता है। अब एक चीज मेरी हमेशा याद रखना, जो मैं बोल रहा हूं बात सही लगे तो मुझे बताना कि मेरा कहना सही है कि नहीं। जितने भी बालक मेरे साथ जुड़ते हैं मैं आपको यही चीज बताना चाहता हूं कि कौन एक रंग है जो बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए। कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो अब तुम्हें ट्रायंगल तो गिनना नहीं है। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि अगर तुमने यहां पे कलर किया तो फिर यहां कलर करोगे और ये कभी भी रिपीट नहीं होगा। अब यहां पे रेड कर दोगे, मैं तो ये बात याद रखना, इस वजह से नहीं कि मैं कह रहा हूं। कहां रिपीट हुआ कलर बताओ। और फिर अगर यहां पे भी हम वो कर दें, ये क्या नाम है, यहां पे ये वाला कर दे और यहां पे भी ये वाला कर दे तो रिपीट तो हुआ नहीं। और फिर बाकी जगह हम रेड कर दें, यहां पे भी रेड कर दें, यहां पे भी रेड कर दें और यहां पे भी रेड कर दें। कहां रिपीट हुआ कलर? कलर कहीं रिपीट हुआ है? बता दो, कलर कहीं रिपीट हुआ है? नहीं हुआ है, इसलिए सिर्फ 2 कलर आएंगे। चलो इसका आंसर बता दो, इसका आंसर बता दो। अगर ये जो क्वेश्चन तुम्हारे सामने अगर क्लियर हुआ तो हमको एक बार क्लियर कर दो कि हाँ सर हमें पता चल गया। यस यस आप मुझे करीब अभी कितना बज रहा है, आधे घंटे बाद कॉल कर सकते हैं? हाँ ये कंफर्म है, ये कंफर्म है, ये कंफर्म। एक्चुअली मैं अभी लाइव लेक्चर ले रहा हूँ इसलिए मैंने पूछा आपसे। ये कंफर्म है, हाँ मैंने किया है। हाँ सिर्फ 1 मंथ के लिए मैंने बोला है उसे, फिर इसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, है ना। एक्चुअली 3 मंथ्स के लिए चाहिए ना, तो अभी थोड़ा कैरी करने में प्रॉब्लम होगा, दैट्स वाई सिर्फ एक इस वजह से। ठीक, ओके, थैंक यू। अब अगर मैंने आपसे पूछा कि आंसर क्या होना चाहिए, बात उचित लगेगी तो समर्थन करना कि जो मैंने आपसे बोला वो बात कितनी सही या कितनी गलत है। पहले आराम से सोच लो कि ये चीजें कितनी सही या कितनी गलत होती हैं। अगर मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे आंसर क्या होगा, तो एग्जामिनर की सोच देखो बेटा। ये 2 लिखा हुआ है, बोले हाँ सर। ये 3 लिखा हुआ है, बोले हाँ गुरुजी। हम कहे बेटवा शालीनता से देखो ना। अगर हम तुमको कुछ कहें जैसे 3 2 5 हो गया, बोले हाँ बेटवा 3 2 5 हो गया। ये हो गया भैया 3 2 5, बोले हाँ गुरुजी। और 5 का स्क्वायर कर दिए तो कितना हो गया, बोले गुरुजी 25 हो गया। और 25 में 5 में अगर 2 जोड़ेंगे, 2 + 5 कर देंगे तो यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा। बोले सर मतलब नहीं समझे हम। हमने कहा अभी हम समझाते हैं। 15 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 11, बोले हाँ सर। 21 हो जाएगा, बोले हाँ गुरुजी। तो 6 पर 21 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 1 आएगा, 4 4 1 आएगा। तो यहाँ पे बस करना क्या है, 4 + 4 + 1 कर दो, इनको आपस में जोड़ दो। 4 4 8 1 9, वो यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो 13 12 25 होता है। 25 का स्क्वायर करोगे तो 25 का स्क्वायर करोगे 625 होगा। 5 2 7 7 6 13, 5 2 7 और 7 6 13 विल बी द राइट आंसर। 13 विल बी द राइट आंसर। बोलो बात सही है? हाँ। अच्छा तुम एक बात बताओ भार्गव साहब, एक बात बताओ, मतलब एक बात बताओ, या तो तुम लोगों को बचपन में बॉर्नवीटा नहीं पिलाया गया है, या तो भगवान कसम घर वालों से बोलो कि आप लोगों ने मुझे पालने में इतना मेरे साथ धोखा क्यों किया। एक कह रहा है, हमसे पूछ रहा है गुरुजी ये रिकॉर्डेड वीडियो है ना। अरे मेरे दादा, मेरे भाई, मेरे हमसफर, मेरे हम नवाज, अगर ये रिकॉर्डेड वीडियो होता तो हम तुम्हारा मैसेज पढ़ के तुमको रिप्लाई कैसे दे रहे होते मेरे दोस्त, मेरे भाई। अब हम सोच रहे तुम लोगों के घर घर आके ट्यूशन पढ़ाना शुरू करें, पढ़ोगे? ऐसे ऐसे मुंडी झुका के 2-3 घूसा ऐसे ऐसे मारूंगा, फिर मत कहना कि गुरुजी ये तो बहुत मरकहे टीचर मिल गए। सिलेक्शन दिलवा दूंगा मैं, गारंटी। बस घर वाले से कह दो कि अब मेरे गुरुजी हमको चाहे जितना तोड़े, कोई हमको कहने नहीं आएगा। और ज्वाइनिंग लेटर दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन पहले सरस्वती शिशु मंदिर की तरह इतना बड़ा डंडा लेके सर अरे सर याद कर लेंगे, सर याद कर लेंगे। और रोज सुबह, रोज दोपहर, रोज शाम, जो कल दें वो दूसरे दिन पूछें, जो कल दें फिर दूसरे दिन पूछें। 6 महीने में अगर तोता ना बना दिया ना
6 महीने में तोता ना बना दिया तो मेरा नाम अतुल अवस्थी नहीं। लेकिन वैसे ही सरस्वती शिशु मंदिर वाला डंडा लेके सुबह शाम अरे सर अरे, क्योंकि अब बड़े हो गए हो, अब कोई कहने वाला नहीं है, किसी का डर नहीं है, बस फॉर्म भरने के लिए पैसा माँ बाप से लेना है। एक वैसे बाल विद्या मंदिर वाला और वो एकदम सरस्वती शिशु मंदिर, याद है? हाँ सर हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रोडियम सीजम फ्रांसियम बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम सिलिकॉन बेरियम रेडियम बोरान गैलियम तेल कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम तेल नाइट्रोजन फास्फोरस और पूरी पीरियोडिक टेबल ऐसे मुंह से कबुलवा दूंगा, पूरी पीरियोडिक टेबल मुंह से बकने लगोगे। तो उसके लिए वैसा प्रसाद चाहिए, वो प्रसाद नहीं मिल पाता, तभी तो ये सामने दिख जाता है। यहां पे देखो ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर कौन सी जनरेशन? सेकेंड जनरेशन। मदर फादर अंकल आंटी कौन सी जनरेशन? फर्स्ट जनरेशन। ब्रदर सिस्टर कजिन कौन सी जनरेशन? 0। सन डॉटर नीस या नेफ्यू -1। ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर -2। ठीक। अब अगर हम आपसे पूछे मां कौन सी जनरेशन है? 1। पत्नी 0, भाई 0, पति 0। पति 0 जनरेशन, भाई 0 जनरेशन, मां फर्स्ट जनरेशन है। तो अगर मैं आपसे टी से जे की बात करूं तो इसको हटा दूं, इसको हटा दूं और टी से जे की बात करूं तो डिवाइड क्या है? डिवाइड क्या है? बोले सर 0। प्लस क्या है? बोले सर 1। माइनस क्या है? बोले सर 0। 0 + 1 + 0 बराबर आंसर फर्स्ट जनरेशन। आंसर फर्स्ट जनरेशन का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट जनरेशन में क्या आता है? फर्स्ट जनरेशन में कौन सा है? सन इन लॉ नहीं, ब्रदर हस्बैंड नहीं, देन फादर इन लॉ इज अ फर्स्ट जनरेशन। बिना सॉल्व किए आंसर आ गया, बिना सॉल्व किए आंसर आ गया। और जो रेगुलर हमारे साथ जुड़ते हैं उनको पता है कि हमने क्या किया। लाओ यार भार्गव साहब को हम दफा ही कर दें। भार्गव साहब आप डिजर्व करते हैं क्या कि आपको बेइज्जत करके? अब एक बार इतना समझा दिए, समझ में नहीं आया। अब देखो भार्गव साहब आपको हम दफा कर दिए, क्या मिला? क्या मिला? अब जिंदगी में किसी का वीडियो नहीं देख पाओगे। अब बाद में अभी फिर पता चला कि परमानेंट हटा दिया तो फिर पागल हो जाओगे, दिक्कत हो जाएगा तुम्हारे साथ, समस्या खराब हो जाएगी। आगे चलते, चलो इसका आंसर बताओ। 4 का अपोजिट क्या होगा? आराम से सोच के बताना। पकड़ लिए तो ठीक है, नहीं पकड़ पाए तो कोई बात नहीं, आराम से सोच के बता दो आंसर क्या होगा। आप आराम से सोच के बता दो आंसर क्या होगा। आराम से देखो, मैं हमेशा एक चीज तुमको समझाता हूं, जो भी लोग मेरे साथ जुड़ते हो, जो भी लोग मेरे साथ पढ़ने के लिए जुड़ते हो, मैं आपको एक चीज हमेशा बताता हूं। जैसे मान लो जीएस तुमको याद नहीं होती, जीएस में प्रॉब्लम होता है ना, तो तुमको क्या लगता है आगे और अच्छा पढ़ोगे तो याद हो जाएगा? नहीं, जब तक इंटरेस्ट नहीं जनरेट करोगे, जब तक ये नहीं होगा कि सर मैं मुगल वंश ना आपको ऐसे सुना सकता हूं, सर मैं आपको ये ना ऐसे समझा सकता हूं, जब तक उसको समझ के समझाने, क्योंकि एक CCC नाम की चीज होती है बेटा, एक CCC नाम की चीज होती है। पहले कनेक्ट करो, फिर कन्वे करो, फिर कन्विंस होता है आदमी। बिना कनेक्ट किए कोई भी चीज कन्वे करोगे वो कभी कन्विंस नहीं होगा। तो बेटा जी, जब तक आप लोगों को ये लगता है ना, क्यों नहीं समझते हो, मतलब बैलों की तरह दिन रात हमारा, अब घर वालों को लगता है हमारा लड़का 8 घंटे पढ़ा, 6 घंटा पढ़ा, गधा है आपका लड़का। हम कह रहे हैं कि निहायत ही गधा है। नौकरी है, ये जॉब है, ये गेम शो है। कंपटीशन इज जस्ट अ गेम शो। तुम्हारी नॉलेज चाहे किसी को कुछ, जैसे मान लो ये मुझे नहीं आता, मैंने जिंदगी में डाइस नहीं पढ़ी, हो सकता है इसका आंसर मैं ऐसे कर दूं, डिप 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 कच्ची नीम की सड़क, बाबू धड़क धड़क, उसमें बैठा था पंजाबी, उसका नाम था सराबी, एन बेन चैन गो। मैंने कह दिया मेरा 5 सही है, मान लो मैंने कह दिया मेरा 5 है, भले कोई और आंसर हो, मैंने कह दिया 5 सही। तो एग्जामिनर को घंटा इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि तुम ये पढ़ने वाले बच्चे ने 5 लगाया है कि कोई ऐसे तुक्का लगा के अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल करके 5 लगाया है। दोनों को नंबर बराबर मिलेगा, दोनों को नंबर बराबर मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि यहां पे ये बात नहीं दिखानी होती कि हम बहुत ब्रिलियंट है पढ़ने में। यहां फैकल्टी से ये सीखो कि इन 4 ऑप्शन में कोई एक सही है, कोई एक सही है। जैसे द्रौपदी ने वो जाल बिछाया था ना कि यहां पे कहीं पानी कहीं जमीन, कहीं पानी कहीं जमीन, और दुर्योधन फंस गया था। तो बस वही चीज है कि इन्हीं 4 में से कोई ऑप्शन है, तुमको कोई शॉर्ट ट्रिक बता दे कि हां सर ये ऐसे ऑप्शन होता है। अगर हम आपसे इस बात पे बोलते हैं, जैसे सपोज करो हमने यहां पे बोला कि आंसर क्या होगा, तो अब यहां पे जरा देखो कि जैसे इनमें देखें तो यहां पे 2 सरफेस कॉमन है, ये 2 सरफेस कॉमन है, तो इसका एक ही आंसर आएगा कि 6 का अपोजिट 2 होगा। 6 का अपोजिट 2 निकल आया? बोले हां सर। अब यहां पे देखो
4 2 3 है, 4 2 3 है, एक काम करते हैं, बोले हाँ सर। अगर किसी एक को ऐसे ले लो तो भी तुम बता दोगे कि आंसर क्या होगा। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 ही कॉमन है केवल, और 4 मिसिंग ऑलवेज कॉमन के पीछे होता है, 4 का अपोजिट 1 हो गया, सीधे हो गया। मिसिंग ऑलवेज कॉमन के पीछे होता है, मिसिंग ऑलवेज बिहाइंड द कॉमन फेस, मिसिंग हमेशा कॉमन के पीछे होता है, तो वहां पे 4 का अपोजिट 1 हो जाएगा। मिसिंग हमेशा कॉमन के पीछे होता है। बोलो बात सही? शाबाश, बहुत ही शानदार। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ क्या होगा? पहले आराम से सोच लो, फिर मुझे बताओ आंसर क्या होगा। सभी लोग बताओ भैया। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, सदा खुश रहो। खुश रहो। चलो, अब मेरी बात अगर सही लगेगी तो समर्थन करना कि अतुल सर का कहना सही है कि नहीं। अगर यहां पे ऐसा लिखा है, देखो यहां पे लिखा है पी स्क्वायर, पी के ऊपर 2 और 3 स्क्वायर क्या ही कहें। अब यहां पे PC3T होगा, PC3, तो PC3T होना चाहिए, PC3T होना चाहिए, PC3T विल बी द राइट आंसर। PC3T आएगा, हाँ बिल्कुल सही है। चलो बिल्कुल सही है। ये बता दो, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताओ। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताओ। आराम से सोच के बता दो, कर लोगे, आराम से कर लोगे। जल्दी से सोच के बता दो कि हाँ सर इसमें ये होगा, जल्दी से सोच लो। अब अगर सोच पाना तो ठीक है, नहीं सोच पाना तो हमको बता दो कि सर हम नहीं सोच पा रहे, गलत हो जा रहा है। ब्लड रिलेशन वाले, अच्छा मैं बता दूंगा, विशाल मंडल साहब उस पर ब्लड रिलेशन और बता दूंगा, परेशान नहीं होना। जब हम हैं तो परेशान नहीं होना, उसे हम और एक बार देख लेंगे, टेंशन नहीं लेना, हम बता देंगे, हम बता देंगे, परेशान नहीं हो। हाँ देखो, अब जैसे यहां पे उसने बोला, यहां पे आंसर क्या होगा? 6 में उसने क्या किया, 5 का गुणा किया, 6 में 5 का गुणा किया तो 6 पंचे 30, 10 में 9 का गुणा किया तो 10 9 90, बोले हाँ। 15 में 4 का गुणा किया तो 15 चौको 60, बोले हाँ गुरुजी। यहां पे 7 का स्क्वायर कर दो तो 49 आएगा, 49 और 30 79 होता है। 13 का स्क्वायर कर दो 169 आएगा, 169 में 90 जोड़ोगे 259 हो जाएगा। 60 में स्क्वायर जोड़ोगे तो यहाँ पे 64 हो जाएगा, 64 में 60 जोड़ोगे 124 हो जाएगा, 124 हो जाएगा। सहमत हो मेरी बात से? सहमत हो मेरी बात से? एक बार बता दो सभी, सहमत हो मेरी बात से? सहमत हो मेरी बात से? अब इसी तरीके से 12 और 2 है, तो 12 में 2 का गुणा करोगे तो 12 दूना 24 हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 हो जाएगा। 144 में 24 जोड़ेंगे तो 4 4 8, 4 2 6 और 1 168 हो जाएगा। 168 विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, 168 विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलो इसका आंसर बताओ, आराम से सोच के बताना। बात मेरी सही लगे तो समर्थन करना कि मैं सही कह रहा हूं या नहीं। हाँ, बात आराम से पहले कर लो, अगर आराम से कर लो, समझ में आया तो मुझे बताना कि मैं जो कह रहा हूं उस बात पे सत्यता है कि नहीं। आराम से समझना, बात समझ में आया तो मुझे बताना कि मैं सही कह रहा हूं या गलत। पहले अच्छे से सोच लेना। अगर Y272 कूपन कोड लगाया, Y272S कूपन कोड लगाया तो जल्दी ही किताब आपकी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जल्दी से। अब देखो, कभी भी क्वेश्चन ना समझ में आए, बोले हाँ महाराज, तो कभी भी इसे नंबर में बदल दो। ये 12 हो गया, ये 11 हो गया, ये भैया ये पन्नी निकाल दो, चमक रहा है तो कमेंट दिक्कत कर रहा है। ये 9 हो गया, ये 6 हो गया, ये 2 हो गया, ये 23 हो गया। बोलो बात सही है? निकाल दो, निकाल।
तो यहाँ पे इसको करेंगे तो -1, इसको देखेंगे तो -2, इसको देखेंगे -3, इसको देखेंगे तो -4, इसको देखेंगे तो -5 और इसको देखेंगे तो -6। नहीं, टाइम चमकता है ना, पूरा हटा ही दो ना, ठीक है, -6। और अगर 23 में -6 करेंगे तो 17 6 23, 17 6 23 हो जाएगा। बोलो 17 6 23 हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? बोलो बिल्कुल क्लियर है, शानदार, लाजवाब, जिंदाबाद। चलो ये आंसर सोच के देखो, कर लिए तो ठीक है, हाँ ठीक है, कर लिए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो एक बार बता देना कि हाँ गुरुजी हमसे नहीं हुआ। नहीं कर पाओगे। अगर कर लिए तो ये याद रखना कि आज का सबसे शानदार सवाल, सबसे शानदार सवाल करके देखो, सबसे शानदार सवाल करके देखो, बात उचित लगेगी समर्थन करना। सबसे शानदार सवाल, अभी सोच के देखो क्या होगा, अभी सोच के देखो, और बात सही लगेगी तो समर्थन करना कि अतुल सर सही कह रहे थे या गलत। आराम से सोच के बताओ, बात अगर सही लगा करे तो समर्थन करना कि अतुल सर का कहना उचित है या नहीं। आराम से सोच लो। हाँ शाबाश, बहुत ही शानदार, लाजवाब, जिंदाबाद, 1 नंबर। अब नहीं देखो, अच्छा कर दो तो एक बार सॉरी बोल दो, अगर नहीं हो रहा है तो एक बार सॉरी बोल दो, सॉरी बोल दो तो हम बता दें नहीं गलत है बेटा, गलत है, सबका गलत है, सबका गलत है, सॉरी बोल दो हम बता दें। मैं इसलिए हर टाइप का क्वेश्चन कराता हूं ना कि मेरे साथ बच्चे जुड़े हैं, उनको लगता है कि नहीं सर हर तरीके का क्वेश्चन करना है, जल्दी से सोचो। नहीं, सॉरी सारे लोग बोल दो तो हम बता दें, सॉरी बोल दो एक बार कि हाँ सर हमसे नहीं हुआ, सर हम यहां तक नहीं सोच पाए, सर हमसे नहीं हो रहा है। देखो मैं हमेशा कहता हूं कि बेटवा डाउन टू, जैसे हम लोग बोलते ना उन अहंकारों के चक्कर मत वरना तुम रेगुलर पढ़ने वाले बच्चे हो, तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन होना है, तुम उनमें से आते हो। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि इस अहंकार में नहीं रहना, अरे सर मेरे लिए रीजनिंग लॉट ऑफ इजी है, आई नो इट्स जस्ट इजी सब्जेक्ट, बट हम अगर हम रोज नहीं सुनेंगे तो हम रिदम से बाहर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। बोलो बात सही। अब तुमको जानकर आश्चर्य लगेगा, तुमको अच्छा भी लगेगा कि ये फैक्टोरियल लिखा है, ये फैक्टोरियल लिखा है, ये फैक्टोरियल है, ये फैक्टोरियल है, मतलब यहां पे 2 गुणे 1 होगा तो 2 1 कम 2, यहां 4 गुणे 2 गुणे, यहां 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 होगा, 4 3 12 दूना 24 है कम 24, यहां पे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 हो जाएगा। फिर उसी तरीके से एक करोगे तो ये 720 हो जाएगा, 720 हो जाएगा। यहाँ पे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 हो जाएगा। तो इनका आपस में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 40 320, कितना हो जाएगा 40 320, कितना हो जाएगा 40 320 विल बी द राइट आंसर, 40 320 विल बी द राइट आंसर। सहमत हो मेरी बात से? सहमत हो मेरी बात से? हाँ, इट्स जस्ट अ फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। पहले बता दो एमटीएस वालों को जितने भी है, आज दोपहर 2 बजे जो लोग मेरे साथ जोड़ रहे हैं, मैंने सबको बोला है कि सबको एक्स्ट्रा चीजें दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी है। देखो Y272 कूपन कोड के बाद ना तुम मेरे पास इनरोल हो जाओ। तुमको बैंक की नोट्स खरीदनी है, Y272 लगा लो। एमटीएस में कोई भी एक ऐसा बता दे कि Y272 से भी ज्यादा कहीं पे डिस्काउंट मिल रहा हो। जितना Y272 डिस्काउंट मिलेगा उतना सब में मिलेगा। और इतना मैं कह दूं कि Y272 अगर कूपन कोड लगाते हो तो तुम मेरे पास इनरोल होते हो, तुम्हारा इनरोलमेंट मेरे पास होता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। चलो आगे चलते हैं। तुम्हारे हर एक चीज पे नजर रखना, हर एक चीज को एलोबोरेट करना वो मेरी जिम्मेदारी है कि ये बेटवा दिक्कत है, इसको ऐसे कर लो। और जितने भी बालक मेरे साथ जुड़ते हैं, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि हर चीजें समझ के चलो। कंपटीशन सिर्फ एक बार अभी है, फिर धीरे धीरे तुम्हारा वो चीजें प्रॉब्लम करने लगेगी कि सर अब मन नहीं करता, सर अब पढ़ने में दिक्कत होती है, तो ये दिक्कत हो जाएगी। चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। अब अच्छा, जो लोग समझदार हैं भैया खुश रहो। Y272S लगाया है तो मिल जाएगी टाइम पे बेटा। Y272S लगाया है तो टाइम पे मिल जाएगी। Y272S, Y272
मैं बार बार कहता हूं y2 7 2, y2 7 2, ठीक है, ये बात याद रखना। तो अगर हमने आपसे ये कहा कि ये 12 नहीं होगा, 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 ठीक है, ये 12 नहीं होगा, ये 12 नहीं होगा, ये 12 नहीं होगा, ये 12 नहीं होगा, बोलो बात सही है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आंसर क्या होना चाहिए, तो एक बार ये याद रखना कि जितने भी बालक मुझे देख रहे हैं, देखो कैसे, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 37 में अगर 2 जोड़ते हैं तो 37 और 2 कितना हो जाता है, 39 हो जाता है। 39 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो 39 2 9 2 39 2 नहीं बोले सर 39 2 तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, 41 होता है। फिर आपको ये पता चलेगा कि 39 में यहाँ पे 4 जुड़ा है, 43 हो गया। तो 43 में फिर 6 जुड़ेगा, 6 3 9 यानी 49, यानी यहाँ पे 49 विल बी द राइट आंसर, 49, फिर +8, फिर +10, इस तरीके से आंसर आएगा। 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, इस तरीके से आंसर यहाँ पे जुड़ता जाएगा। तो अगर इस तरीके से अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो लगता है हमें यार, और वैसे डायरेक्ट बोल देता तो आसान रहता, लेकिन 1200 1400 इस तरीके से लिख देता है तो लगता है कि सर मेरा गड़बड़ हो रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं, इसमें से कोई 3 एक तरीके से एक समान है, कोई एक अलग है, कैसे अलग है ये बता दो। हाँ, अब जैसे हम आपसे बोलेंगे कि इसका आंसर बता दो तो नहीं बता पाओगे, इसका आंसर नहीं बता पाओगे। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर ना बता पाना तो एक बार सॉरी जरूर लिख देना कि हाँ सर आई एम रियली सॉरी, मैं हीरो बन रहा था लेकिन आंसर नहीं बता पाया। ऐसे एक बार सॉरी लिख देना कि आई एम रियली सॉरी सर, हमसे नहीं हुआ। एक बार लिख जरूर देना कि आई एम रियली सॉरी सर, हमसे नहीं हुआ। जल्दी से लिखो। आराम से सोच के देख लो। चलो, नहीं हुआ, अब मेरी बात सुन लो, पूछो कैसे। अगर मैंने आपसे बोला कि सॉरी बोल दो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कह दूंगा कि हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, बहुत ही शानदार। अब हम तुमको बता रहे हैं और बात अगर सही लगे तो समर्थन करना कि अतुल सर सही कह रहे हैं कि नहीं। बोले सर क्या, देखो यहां पे 126 देख रहे हो, बोले हाँ, तो वहां पे याद रखना 12 डिवाइडेड बाई 6 किया जा सकता है, 6 दूनी 12। यहाँ 18 9 देख रहे हो, यहाँ 18 डिवाइडेड बाई 9 किया जा सकता है, 9 दूना 18। यहाँ 21 और 7 देख रहे हो, तो 21 को 7 से डिवाइड किया जा सकता है, 7 3 21। लेकिन 254 में ऐसा नहीं किया जा सकता, इस वजह से 254 अलग हो जाएगा। अब अच्छा, मन में कैसा भाव आ रहा है, अरे याद है ऐसे, ये कौन सी बात है, ऐसी ही बात है। 254 में 4 को 25 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, 25 को 4 से डिवाइड नहीं किया जा सकता। 25 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई 4, दैट्स वाई यहाँ पे अलग हो जाएगा। अब आप इसको कैसे भी ले सकते हो, अरे यार ये कौन बोलता, अरे ऐसे कैसे आता, अरे ये कैसे होता, ऐसे ही होता है, क्या किया जाए, ये ऐसे ही होता है। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब आपको इसका आंसर बताना है कि इस पे आंसर, इसका आंसर क्या होगा, सोच समझ। हाँ, बस यही मुस्कुराहट वाली बात है ही कि मुस्कुराहट आ ही जाती है कि सर कैसे होगा। चलो, ये आज HW है, ये मुझे बता देना HW है। और MTS वाले जितने भी बालक मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बेटवा अगर तुम अपने आप को एवरेज विद्यार्थी मानते हो और फॉर्म इसलिए भरे हो कि बबलू फॉर्म भर रहा था तो हम भर दिया, तिवारी जी का लौंडा भर रहा था इसलिए हम भी भर दिए, बेटा जी इसमें तुमको कंप्लीट टेस्ट ये मेरी जिम्मेदारी दिलवाने की, कंप्लीट बुक ये मेरी जिम्मेदारी दिलवाने की, और जितना भी रिकॉर्डेड वीडियो है, याद रखना रिकॉर्डेड वीडियो है, जहां तुम बढ़ा बढ़ा के जल्दी कि सर मुझे मैक्सिमम चीजें आती हैं, मुझे जल्दी तैयारी करनी है, रिकॉर्डेड वीडियो और लाइव क्लासेस, ये बात याद रखना। ये सब कुछ मैं बार बार कह रहा हूं, अगर ये सब कुछ प्रॉपर वे में अच्छे से आपको टाइम पे चाहिए तो आपको सिर्फ कूपन कोड लगाना है Y272, आपको कूपन कोड लगाना है Y272,
Y272 कूपन कोड आपको लगाना है। अब देखो मेरी बात समझना, जितने भी बालक मेरे साथ जुड़ते हैं, मैं कह रहा हूं कि इस बार तुम सौगंध खा के लग जाओ कि सर मेरे को सिलेक्शन चाहिए, तो यार जीने में भी मजा आता है। अब मरे भूखों की तरह जिंदगी चल रही है कि हाँ सर सिलेक्शन हो ना हो कोई बात नहीं, बस हम तैयारी किए जा रहे हैं, तो फिर गड़बड़ वाली बात है। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप एक बार जो मैं कह रहा हूं उसे ट्राई करके देखना। adda247.com पे जाओ, ऑल कोर्सेज पे जाओ, एसएससी पे जाओ और एसएससी एमटीएस पे चले जाओ। जैसे एमटीएस पे जाओगे तुम्हारे पास ये आएगा, जैसे इस पे आओगे तो तुम्हारे पास ये एसएससी एमटीएस महापैक है। अगर तुम लोगों को जीएस की किताब चाहिए और जीएस की किताब नहीं मिल रही तो इसके बारे में भी हम बता देते हैं क्या है। इस जीएस की किताब में इधर जो है आपको पास सबसे नीचे आ जाना, सबसे नीचे ये जो किताब है तुम देख रहे हो करंट अफेयर वाली, ये जो बालक को सिर्फ 93 रुपए की, यानी Y272S पे ये आपको सिर्फ इसमें 23% का ऑफ आपको मिल रहा है। यानी ये किताब आपको सिर्फ 93 रुपए में पड़ रही है। ये किताब सिर्फ 93 रुपए में पड़ेगी और ये आप लोगों को 5 से 6 दिन के अंदर डिलीवर हो जाएगी। और जितने बालक इसको खरीद के कूपन कोड Y272S लगा रहे हैं, Y272S लगा रहे हैं, तो मैं उन सभी को बता दूं कि इसको खरीदते समय आपको करना कुछ नहीं है। बस ये जो 120 का है, ये जो 120 का देख रहे हो, ये सिर्फ आपको 93 का पड़ेगा। कितने का? सिर्फ 93। और अगर इसे ऐप में तुम्हारे पास कॉइन्स हैं तो ये लगभग 90 रुपए का भी पड़ जाएगा, 90 रुपए का। लेकिन बस आपको कूपन कोड याद रखना है कि कूपन कोड जितने लोग लगा रहे हैं ये लगा लेना। तुम्हारे पास मैसेज आ जाएगा कि तुम अतुल अवस्थी के पास इनरोल हुए हो। किसके पास इनरोल हुए हो? अतुल अवस्थी के पास इनरोल हुए हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें तुमको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, और Y272S कूपन कोड लगा लोगे। क्या लगा लोगे? Y272 कूपन कोड S। और ये मैं बता दूं, इसमें ये 2 लोगों ने किताब बनाई। इसका करंट अफेयर जो तुम देखोगे वो आशु सर का है, यानी आशुतोष सर का है। और जो स्टैटिक जीके है, याद रखना स्टैटिक जीके है, वो किसका है? पवन मोरल सर का। ये किताब किसी एक की नहीं है, ये 2 लोगों की किताब है, जिन्होंने लगभग 60-70 पेज की किताब 2 लोगों ने मिलकर लिखी है, जिसमें स्टैटिक जीके हमारे पास किसका है? पवन मोरल सर का है। और आशुतोष सर का क्या है? ये है। बस आपको कूपन कोड लगाना है Y272S। और जितने भी बालक मेरे साथ जोड़ते हैं, मैं सबको ये बताता हूं कि एमटीएस का जितना कलेक्शन चाहिए मैंने आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके अकाउंट में अपडेट करा रखा है। जैसे ये आप देख सकते हो, एमटीएस हवलदार की 15 प्रैक्टिस सेट किताब है। इसमें सारी फैकल्टीज के प्रैक्टिस सेट डाल दिए गए हैं। ये 199 का नहीं, ये 140 रुपए का मात्र पड़ेगा अगर Y272S कूपन कोड लगा लोगे तो। Y272S। और ये जो है महापैक, तो ये जितने नीचे आप सारी चीजें देख रहे हैं वो सब आपको इसके अंदर फ्री मिलेगी। बस आपको बाय नाउ करना है और यहां पे आपको कूपन कोड लगाना है Y272। और देखो S हमेशा किताब में लगाया जाता है, बस किताब और टेस्ट में S लगाया जाता है, यहां पे S मत लगाना, यहां Y272 रखना और अप्लाई कर देना। जैसे Y272 अप्लाई करोगे 919 का हो जाएगा। 919 का मतलब हो जाएगा कि अगर इसे ऐप के थ्रू खरीदोगे, तो ये सिर्फ 850 रुपए का पड़ेगा। कितने का? सिर्फ 850 रुपए का पड़ेगा। इसके अंदर सबसे खास बात क्या ना, 850 रुपए में एमटीएस की 4500 रिकॉर्डिंग वीडियो मिलेगी, 4500 प्लस, जहां जीएस की 8 फैकल्टी मिलेगी, इंग्लिश की याद रखना 6 फैकल्टी मिलेगी, मैथ्स की याद रखना आपको 6 फैकल्टी मिलेगी, इंग्लिश, मैथ। और रीजनिंग की अगर मैं आपको बात करूं तो रीजनिंग की आपको टोटल 7 फैकल्टी मिलेगी। बोलो बात सही है? दूसरी बात, यहां पे 250 प्लस आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। ठीक है, जहां करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज फ्री मिलती है। यहां पे 500 प्लस याद रखना आपको ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी और यहां पे लाइव क्लासेस होंगी जो, और यहां पे किताबों की पूरी लाइब्रेरी आपके लिए फ्री हो जाएगी। बस आपको कूपन कोड Y272S लगाना है, Y272S लगाना है, ये बात याद रखना है। ठीक है, तो Y272S लगा के आप परचेस कर सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बस जैसे ही आप Y272 कूपन कोड लगाते हो, और मैं इसमें बता रहा हूं S कूपन कोड नहीं लगता, इसमें नॉर्मल आप कूपन कोड लगाते हैं। क्या इसमें नॉर्मल कूपन कोड लगता है Y272, इसमें S नहीं लगाया जाता, महापैक में S नहीं लगता, इसमें सिर्फ Y272 लगा लेते हैं। और मैं इस बार मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर तुमने ये सोच लिया कि इंग्लिश की वजह से मेरा सिलेक्शन रुक जाएगा तो एसएससी अड्डा ऐसा होने नहीं देगा, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूं। इस बार आप लोगों के लिए जो व्यवस्था कराई गई है, तुम कहोगे कि सर मजा आ गई, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, अगर जीएस की प्रॉपर नोट्स चाहिए तो Y272 कूपन कोड लगा लेना, ताकि कोई दर्द ना हो। आपको पॉलिटी की नोट्स प्रॉपर मिल जाएगी, आपको मदान साहब की नोट्स। मैं फिर बोलता हूं कि अगर किसी में भी लोहा है, किसी में भी पोटेंशियल है, तो मदान साहब की तुलना अपने से करके देख ले। तो मदान साहब जबरदस्त हैं, उनकी अलग क्वालिटी है। पवन मोरल सर है, उनकी अलग क्वालिटी है। आशुतोष सर है, उनकी अलग क्वालिटी है। अब मैं बोलता हूं थ्योरी पोर्शन जो पढ़ा सकता है वो पवन मोरल सर से अच्छा मैंने आज तक किसी को नहीं देखा पढ़ाते। तो मैंने आपसे बार बार
कहता है कि हर भाई अड्डा ने किसी को हायर किया तो उसमें कुछ ना कुछ तो क्वालिटी होगी, तो वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी। बस आपको कूपन कोड Y272 लगाना है और वो सिर्फ आपको 850 रुपए में मिल जाएगा। आज रात 12 बजे से पहले इसको परचेज जरूर कर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी तो उसके लिए मैं खड़ा हूं। सारे के सारे सब्जेक्ट को, सारे वीडियोस को सिंक्रोनाइज वे में अगर आपको चाहिए तो आप कूपन कोड Y272 लगा लेना, तो मेरे पास एनरोल करोगे और तुम्हारी हर एक उस हरकत पे मैं नजर रखूंगा जो तुम्हारे सिलेक्शन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं, मैं हर समय तुम्हारे साथ हूं। बस तुमको कूपन कोड लगाना है Y272, बाकी टेंशन फ्री हो जाओ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आज रात 12 बजे से पहले इसे कर लेना।